नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और मैं हूं विपिन राजवंशी। आपको बता दें कि सीतापुर के कमलापुर से इस समय की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आरएलडी के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान धरने पर बैठे हैं और करीब 10 घंटे से ऊपर उनका धरना स्थल पर बैठते हो गया है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। वह अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। साधन सहकारी समिति कमलापुर में ये समिति है जहां पर खाद ना लोगों को मिलना दिक्कत का सबब बन रहा है। इसी समस्या को लेकर किसान नेता और प्रदेश महासचिव हैं आरएलडी के आरपी सिंह चौहान, जो धरना स्थल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि अगर जब तक कोई अधिकारी वहां पर नहीं आ जाता, उनसे बातचीत नहीं हो जाती, तब तक वह धरना स्थल से उठेंगे नहीं। उनका अनिश्चितकालीन धरना है। हमारे साथ सीधे फोन लाइन से जुड़ रहे हैं आरपी सिंह चौहान जी और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आरपी सिंह चौहान जी, आप धरना स्थल पर कितने बजे पहुंचे थे, क्या मांगे हैं और अभी तक अधिकारी कोई आया है या नहीं? फिर मैं सवेरे 10 बजे से बैठ गए थे। पूरे जिले में डीएपी की किल्लत है। डीएपी कहीं मिल नहीं रही। गेहूं की बुआई चल रही है, पलेवा का समय है, नहरों में पानी नहीं। नहरों में चूंकि सफाई नहीं हुई तो पानी का भी कोई सवाल उठता नहीं, लेकिन चूंकि किस फसल की कितने क्षेत्र में कितने रकबे में बुआई होनी है, जिला प्रशासन प्रायः यह बैठक करता है तो तय करता है कि हमारे जिले में ज्वार, बाजरा, सावा, क्वादय, गन्ना, गेहूं, धान आज फसलें कहाँ कितने रकबे में बोई जाएंगी, उसी के सापेक्ष वो खाद की डिमांड भेजता है और व्यवस्था करता है। चूंकि साधन सहकारी समितियों पर किसानों को भरोसा रहता कि हम यहाँ जाएंगे तो हमको उचित दर पर सही मात्रा में और सही क्वालिटी की खाद मिलेगी। अब डीएपी नदारत है, पूरे जिले में कहीं है नहीं। हमने कई बार बात भी की। एनपीके जो मिल रही है उसका भी अभी एनपीके की रैक बता रहे लग रही है, और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जो उपलब्ध है, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग करने के लिए किसानों को लंबे प्रशिक्षण की जरूरत है। वो किसान वैज्ञानिक नहीं है, किसान परंपरागत खेती करता है और डीएपी और यूरिया का प्रयोग करना उसको आता है, तो उसी की तलाश में वो रहता है जी। चूंकि डीएपी यूरिया सहकारी समितियों पर है नहीं जी, तो प्राइवेट दुकानदारों द्वारा मनमाना शोषण किया जा रहा। उसमें भी मिलावटी खाद की खबरें अभी संदना थाना क्षेत्र में रिपैकिंग करते हुए पकड़ी गई। तो जो एनपीके है यही डीएपी बनके बिक रही है और ये बड़ी भारी मात्रा में कालाबाजारी है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग जी, आप जानते ही हैं कि भी जिसे पिछले 26 अगस्त को शारदा नहर कट गई जी, तो जिला अधिकारी और मंडलायुक्त ने रात में निरीक्षण किया, राहत और बचाव के निर्देश दिए, काम तेजी से शुरू हुआ। लेकिन सवेरे माननीय जल शक्ति मंत्री जी आए और उन्होंने कहा स्याही जानवर ने इसको काट दिया है जी। तो ये अजब गजब व्यवस्था है जिले की कि डीएपी कहीं है नहीं। अब लोग उसकी वैकल्पिक व्यवस्था अधिकारी बता रहे हैं कि आप ये डाल लीजिए, आप वो डाल लीजिए। डीएपी या तो ये जारी कर देना चाहिए कि डीएपी की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो किसान उस दिशा में सोचना शुरू करें जी। तो हमारी ये मांग है कि डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और पूरे जिले में कराई जाए। कमलापुर चूंकि हमारा गृह क्षेत्र है, 20वां विधानसभा में प्रत्याशी रहा हूँ, कमलापुर में रहता हूँ, तो कमलापुर के अगल बगल के क्षेत्रों की और ये प्रमुख समस्या भी है। इसलिए कमलापुर साधन सहकारी समिति पर हम सवेरे से धरने पर बैठे हैं। आरपी सिंह जी, आपने अधिकारियों को सूचना दी थी, उसके बावजूद भी अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। क्या कारण रहा? क्या लग रहा आपको अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, जबकि प्रदेश की सरकार किसान हितैषी बताती है अपने आप को? जिला अधिकारी लगातार गोदामों का निरीक्षण करते हैं खाद को लेकर, लेकिन ऐसे में आप जब समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए तो कोई जिम्मेदार क्यों नहीं पहुंचा वहां? अब अधिकारी क्या कहते हैं, अधिकारी क्या करते हैं, इसकी जवाबदेही तो वही बता पाएंगे, बेहतर अधिकारी ही। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमको इन्हीं किसानों से वोट मांगने जाना है और हम एनडीए का घटक दल हैं जी। तो अगर हम किसान को समय पर पानी नहीं दे सकते, किसान को सही समय पर खाद नहीं दे सकते, तो फिर किस बेस पर उनसे वोट मांगने जाएंगे? अभी लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए आप सबने देखे हैं जी। तो किसानों की ऐसी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, हमारा अपना ये मानना है। और राष्ट्रीय लोक दल की किसानों नौजवानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता है। हम अपने जो
अन्य घटक दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा घटक दल है एनडीए का, उनसे भी ये अनुरोध करते हैं। उनके 8 एमएलए हैं जिले में जी। स्नातक एमएलसी उनका है, जो स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र से चुन के जाते हैं वो भी एमएलसी उनके हैं जी। जिले में उनका बड़ा संगठन है। उनको भी किसानों की इन समस्याओं पर देखना चाहिए। सदस्यता अभियान में चूंकि लोग गांव-गांव जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से उनको भी ये पता होगा कि डीएपी की और यूरिया की किल्लत है, पानी की किल्लत है जी। तो सरकार को और जिला प्रशासन को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। हमारी जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, उस हमारा ये संकल्प है कि हम किसानों की आवाज को कमजोर नहीं होने देंगे और उनके साथ मिलावटखोरी, जमाखोरी, धोखाधड़ी नहीं होने देंगे। आरपी सिंह जी, शाम के 7 बजने वाला है, अभी अधिकारी कोई नहीं पहुंचा है, कब तक आप धरने पर बैठे रहेंगे? ये अधिकारियों की मर्जी है, जब आवे तो आवे, ना आवे तो उनकी इच्छा है। ट्रामा सेंटर को लेकर के पिछले साल 7 पूरा एक कार्य दिवस, एक सप्ताह के एक कार्य दिवस तक मैं लगातार टेंट पंडाल के नीचे वो लगाए, मच्छरदानी लगाए, विकास भवन के सामने बैठा रहा, कोई नहीं आया। आज यहाँ भी मच्छर काट रहे हैं तो बगल में सहकारी साधन समिति से लगी हुई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा स्थल है, वहाँ लाइट की व्यवस्था है, तो हमने अपना बिस्तर उठा के यहाँ से वहाँ डाल लिया है। जब अधिकारियों का मन होगा आएंगे। अधिकारी अपनी मर्जी से चलते, उनके बारे में हम क्या बता सकते हैं? उनके बारे में जिले के जो जिलाधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के मुखिया हैं, वो बता सकते हैं, या सरकार के जो जिम्मेदार लोग वो बता सकते हैं। हम तो संगठन के छोटे कार्यकर्ता हैं। किसानों का दर्द है, हमको महसूस हो रहा है कि हमको बोलना चाहिए, तो हम अपना काम कर रहे हैं। तो यह थे आरपी सिंह चौहान जी, जो किसानों को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर धरने पर बैठे हैं। लेकिन सीतापुर का जो प्रशासन है वो बिल्कुल मौन बना हुआ है और अभी तक उनके धरने में नहीं पहुंचा है, ना ही उनकी कोई समस्या सुनने पहुंचा है। जबकि उन्होंने पहले ही जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा था और इस मामले को लेकर उन्हें सूचित भी कराया था कि वह लोग धरना स्थल पर बैठेंगे, अपनी मांगों को लेकर धरना करेंगे, क्योंकि किसान हितैषी बताने वाली सरकार है। उसके बावजूद भी ऐसी समस्याएं किसानों के आगे, उसी को लेकर आरपी सिंह चौहान जी आज धरने पर बैठे हैं। और जो खाद की किल्लत है वो भी केंद्रों पर जाकर इन्होंने पूछी, लोगों को खाद की किल्लत है, नहीं मिल पा रही है, जिसके बावजूद भी अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी इनकी बात सुनने नहीं गया है वहां पर। और रात के 7 बजने वाले हैं, अंधेरा हो चुका है, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है। इनका कहना है कि जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं पहुंचेगा, उनसे वार्ता नहीं हो जाएगी, तब तक वह धरना स्थल से नहीं हटेंगे।